दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 का यूनिट 4। पार्ट 1 के बाकी यूनिट्स हमने देख लिए हैं और इनकी जो प्लेलिस्ट है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जब आप चैनल पर जाएंगे आप तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे सारी प्लेलिस्ट आपको सारे वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उन्हें सारे कंटिन्यू देख सकते हो। यूनिट 4 की बात करते हैं तो यूनिट 4 का नाम है इनहेंसिंग, यानी कि बढ़ाने के लिए, ओवरऑल यानी कि सभी प्रकार से, पर्सनल प्रोफिशिएंसी यानी कि व्यक्तिगत दक्षता ऑफ द स्टूडेंट्स और टीचर के बीच, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच पर्सनल प्रोफिशिएंसी यानी कि व्यक्तिगत दक्षता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो उस बारे में सारा हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं। पहला प्रश्न, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बनेगा, एक रिपोर्ट तैयार करवा सकता है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ए रिपोर्ट ऑन फ्लूड। आपको दोस्तों सीधा सिंगल लाइन में पूछ सकता है कि एक रिपोर्ट तैयार कीजिए फ्लूड के ऊपर, बाढ़ के ऊपर, या फिर और किसी के ऊपर भी आपको तैयारी करवा सकता है। तो फॉलोइंग पॉइंट सारे यही रहेंगे। इसी प्रकार से आपकी जो मेथड हम बात करें तो वो यही रहने वाली है। और या फिर आपको दोस्तों कुछ फॉलोइंग पॉइंट दे दे, पुट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फ्रॉम ऑफ रिपोर्ट। तो आपको कुछ फॉलोइंग पॉइंट दे दे तो इनको देखते हुए आपको रिपोर्ट करनी है। या फिर सिंगल लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लूड यानी कि बाढ़ होता है तो बाढ़ के ऊपर रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो फॉलोइंग पॉइंट में देखते हैं हम, हैविंग रेन यानी कि भारी बरसात, बी है रिवर्स इन फ्लूड, नदियों में बाढ़ आ गई, और तीसरा है यहाँ पे द होमलेस सीक शेल्टर, होमलेस यानी कि जो बेघर लोग हैं उनके द्वारा आश्रय की मांग, और डी है पॉकेट्स ऑफ फूड, खाने की पॉकेट देना, पैकेट्स, और पांचवा है रेस्क्यू पीपल फ्रॉम ड्रोविंग यानी कि डूबते हुए लोगों को बचाना। और अब आंसर देखते हैं इसका, रिपोर्ट ऑन ए फ्लूड यानी कि बाढ़ पर एक रिपोर्ट। तो देर वर हैवी रेंस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात थी, इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में, लास्ट ईयर, पिछले साल। रिवर्स गोट फ्लूडेड, नदियों में बाढ़ आ गई थी। ऑल द एरियाज लॉक्ड लाइक ए वेस्ट सीट ऑफ वाटर, पानी की एक सीट के रूप में सारे जो एरियाज हैं, पूरा जो क्षेत्र है वो लॉक हो चुका था। देर वर 3 और 4 विलेजेस नियर ए रिवर, वहाँ पर 3 या 4 गांव थे जो नदी के पास में थे। देवर बैडली अफेक्टेड, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। वाटर फ्लोडेड इनटू द विलेजेस होम्स, वाटर जो है फ्लोडेड यानी कि बहने लगा गांव के घरों में। मैनी पीपुल बिकम होमलेस, कई पीपुल हैं जो बेघर हो गए, होमलेस। ऑल द हाउस होल्ड गुड्स, घर के जो सामान हैं, फ्लोटेड ऑन वाटर, वाटर पर तैरने लगे। एंड हाउसेस वर सबमर्ज्ड, सबमर्ज का मतलब होता है जलमग्न, तो हाउसेस यानी कि सभी जो घर हैं वो जलमग्न हो गए। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू सेव लाइव्स, यह बहुत मुश्किल था जाने बचाने के लिए लोगों की। तो इट आल्सो गेव फूड टू द ड्रिंचेड पीपुल, जो प्रभावित पीपुल थे, भूखे पीपुल थे, भीगे हुए पीपुल थे, उनको ड्रिंचेड यानी कि भीगे हुए पीपुल, तो उनको फूड देने का कार्य किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, मेंशन द फीचर्स ऑफ ए गुड रिपोर्ट। अच्छी एक रिपोर्ट तैयार करने में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए उस बारे में हम बात करेंगे। इन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए आप खुद से भी अगर आपको कुछ अलग क्वेश्चन पूछता है तो फिर आप उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। इसका आंसर हम देखते हैं, रिलेवेंट यानी कि मिलता जुलता। तो ए रिपोर्ट शुड बी बेस्ड, एक रिपोर्ट बेस्ड होनी चाहिए ऑन ए ट्रू इंसिडेंट्स, सच्ची घटना पर आधारित, विथ फुल डिस्क्रिप्शन, पूरे विवरण के साथ। ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त में। तो ए रिपोर्ट शुड ऑलवेज टू बी ब्रीफ, एक रिपोर्ट जो है होनी चाहिए हमेशा संक्षिप्त में, शॉर्ट में। क्लियर यानी कि स्पष्ट, ए रिपोर्ट जो है शुड बी क्लियर इन इट्स प्रेजेंटेशन, उसकी प्रस्तुतिकरण में स्पष्ट होनी चाहिए, हमें साफ साफ पता चलना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है। और फैक्चुअल यानी कि वास्तविकता, तो ए रिपोर्ट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल यानी कि वास्तविक डिटेल्स, विथ प्रूफ, सबूतों के साथ। सजेशंस फ्रॉम योर साइड, अपनी तरफ से सुझाव, शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन इट, अपनी तरफ से सुझाव आपको नहीं देने हैं, जो सच्ची घटना है उसके आधार पर ही आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। इम्प्रेसिव यानी कि आकर्षित, इम्प्रेसिव यानी कि आकर्षित होता है, तो ए रिपोर्ट शुड बी इम्प्रेसिव, एक रिपोर्ट आकर्षित होगी। इन इट्स कंटेंट्स, उसके कंटेंट पर। यूज नंबर्ड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स,
जब आप हेडिंग डालो और उसमें कुछ पॉइंट्स आएँ तो उनकी भी आपको नंबर्स लगा देने हैं 1 2 3 4 ऐसे। तो इस तरह से आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो रिपोर्ट है वो बहुत ही सुंदर लगेगी और एक अच्छी स्पष्ट दिखेगी। अगला प्रश्न हम यहाँ देखेंगे, हाउ शुड यू इंट्रोड्यूस, किस प्रकार से आप इंट्रोड्यूस करोगे योरसेल्फ, खुद को, एट द टाइम ऑफ जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू के समय आप खुद को किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करोगे, खुद को किस प्रकार से परिभाषित करोगे। तो इसका आंसर हम देखेंगे पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर, पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वाइल इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ। खुद को इंट्रोड्यूसिंग यानी कि प्रस्तुत करने के लिए आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट है स्टार्ट विथ ए स्माइल ऑन योर फेस, अपने फेस पर स्माइल के साथ आपको स्टार्ट करना है। एंड गिव डिटेल्स ऑफ योर सेल्फ, और अपनी डिटेल्स देनी है। एग्जाम्पल के तौर पर नाम, प्लेस यू हैव कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। आफ्टर गेटिंग द पर्सन, उस व्यक्ति से जिसको तुम जॉब इंटरव्यू दे रहे हो उससे मिलने के बाद आपको ये नाम पता सब बताना है एक स्माइल के साथ। दूसरा पॉइंट है इट नेसेसरी ऐड योर फैमिली डिटेल्स, और उसमें साथ में आप परिवार की डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो। और टॉक अबाउट योर एजुकेशनल डिटेल्स, और फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन यानी कि बतानी है कि आप कितना पढ़े लिखे हो। और फिर बात आती है टॉक अबाउट योर एम्स इन ब्रीफ, संक्षिप्त में अपने एम्स, अपने गोल उन्हें बताना है। और फिर शेयर व्हाट यू वांट टू बिकम, तुम आगे क्या चाहते हो। फिर आगे है द पर्सन हु इंस्पायर्ड यू ए लॉट, वह पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। एंड टॉक अबाउट योर स्किल्स, तुम्हारे कौशल के बारे में बताना है कि तुम क्या कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको इसमें आंसर देने हैं, और कुछ पॉइंट्स तो आपको और याद आ रहे हैं तो आप उनको भी इसमें ऐड कर सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है ऑफ आईसीटी। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म है इसकी, और हिंदी अर्थ में हम इसे लें तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण में आईसीटी का क्या महत्व है, तो उस बारे में इसमें बात करेंगे। इसका राइट आंसर होगा इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी। आईसीटी का महत्व, आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीटी का मतलब होता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ओविंग टू नॉलेज एक्सप्लोजन, ज्ञान के विस्फोट के कारण। एंड ट्रीमेंडुअली फास्ट चेंजिंग आईसीटी, ट्रीमेंडुअली यानी कि बहुत अधिक तेज़ी से, फास्ट चेंजिंग चेंज हो रहा है, आईसीटी बदल रहा है। द टीचर्स समटाइम्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉफ, यानी कि सामना करने में परेशानी होती है। विद द न्यू इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक चैलेंजेस में, बीइंग थ्रोन अप बाय द चेंज्ड ग्लोबल न्यू एंड लोकल कंटेक्स्ट। लोकल कंटेक्स्ट और ग्लोबल में चेंजेस जो बदलाव आ रहे हैं उनके कारण टीचर्स को काफ़ी बौद्धिक चैलेंजेस का, बौद्धिक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। और इन द प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान के परिदृश्य में टीचर्स नीड टू हेल्प, टीचर्स को चाहिए है सहायता करने के लिए देयर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स की, इन हाउ टू लर्न, कैसे सीखा जाता है, हाउ टू ग्रो इन फ्यूचर, फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है हाउ टू डेवलप स्टडी स्किल्स, अपने पढ़ाई के कौशल को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, किस प्रकार से उसमें ग्रो किया जाता है। आगे है चौथे नंबर पर हाउ टू कंडक्ट फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च को किस प्रकार से कंडक्ट किया जाता है, बुनियादी रिसर्चों को, तो उसके लिए भी टीचर्स के द्वारा शिक्षा दी जाती है। टीचर्स को चाहिए होता है कि वो उसे ये भी सिखाएं बच्चों को। और दिस इज़ नेसेसरी, यह ज़रूरी है। इन द टीचर्स, इफ़ द टीचर्स रियली वांट, अगर टीचर्स वास्तव में चाहते हैं सर्वाइव करना या बच जाना, इन द आईसीटी, आईसीटी सेवी यानी कि आईसीटी के जानकार, आईसीटी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो वर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की दुनिया में, पढ़ाई की दुनिया में बच जाना चाहते हैं तो आईसीटी के जानकार होना जरूरी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस बताना है आपको योगा का इट्स फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स के साथ। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे योगा डेवलप्स, योगा बढ़ाता है हारमोनी यानी कि सद्भाव बिटवीन माइंड एंड बॉडी, माइंड दिमाग में और शरीर में सद्भाव बनाता है, बढ़ाता है।
इट मेंटेन्स और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, हमारी जो शरीर है उसको, हमारी हेल्थ, सेहत को बढ़ाता है। इट्स रूट्स लाई इन द कल्चर एंसेंट कल्चर ऑफ इंडिया। यह जो इंडिया की प्राचीन कल्चर के जड़ों में से आया है, प्राचीन कल्चर में भी इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वैदिक सिस्टम के अनुसार देर आर मेनली 4 ब्रांचेज ऑफ योगा। यहाँ पर मुख्य रूप से 4 शाखाएं योगा की देखने को मिलती है। पहली है जनाना योगा, तो द पाथ ऑफ विजडम, जो बुद्धि का बढ़ाता है, बुद्धि का रास्ता है। दूसरा है भक्ति योगा, द योगा ऑफ यूनिवर्सल लव, जो सार्वभौमिक प्रेम का योगा है। तीसरा है कर्मा योगा, द योगा ऑफ सेल्फलेस सर्विस, यानी कि निस्वार्थ सेवा का योगा। एंड चौथा जो है राजा योगा, तो द हाईएस्ट योगा, जो सबसे बड़ा योगा है। द प्राइमरी एम्फेसिस यानी कि प्राथमिक एम्फेसिस ऑफ योगा इज अपॉन, जो प्राथमिक जोर है योगा का वो अपॉन जनरल, सामान्य रूप से वेलबींग यानी कि हालचाल, रादर देन एन अप्रोच यानी कि कोशिश टू टेक पीपुल ए न्यू लाइफ स्टाइल, तो लोगों को नई जीवन जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल सिखाने के लिए योगा काम आता है। वे ऑफ थिंकिंग, सोचने की क्षमता बढ़ाता है। एंड वे ऑफ बीइंग द वर्ड एंड देयर बाई ब्रिंग्स ए मैबड यानी कि असंख्य हीलिंग इफेक्ट्स को लेकर के आता है, हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ावा देता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा, एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बेनिफिट, फायदा ऑफ योगा का, इट्स एप्लीकेंट टू रिलीविंग स्ट्रेस, हमारा स्ट्रेस दूर कर देता है। फैटिग्यू यानी कि थकान दूर कर देता है। इन्विग्रेशन यानी कि स्फूर्ति लाता है। एंड एज ए रिलैक्सेशन थेरेपी, आरामदायक थेरेपी के, आरामदायक चिकित्सा के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू चिल्ड्रन कंसिडर होमवर्क। होमवर्क को लेके बच्चों के क्या विचार हैं, तो इसका राइट आंसर हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ज़्यादातर, अधिकतर बच्चे जो होते हैं कंसिडर होमवर्क को लेकर के विचार करते हैं कि ये बर्डन, बोझ मानते हैं होमवर्क को। एंड विश इट्स अबोलिशन यानी कि यह समाप्त हो जाए या इसका उन्मूलन हो जाए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज एम्पावरमेंट मीनिंग। एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण से क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हम लेंगे एम्पावरमेंट मीन्स, सशक्तिकरण का अर्थ होता है टू एनहेंस, सुधारना, ओवरऑल प्रोफिशिएंसी यानी कि पूरा जो सशक्तिकरण को सुधारने के लिए पूरी जो प्रवीणता है उसको बिल्ड करना, आप सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। एंड टू फेस द चैलेंजेस का फेस करने के लिए, समस्याओं का सामना करने के लिए, हमारे हौसले बुलंद करने के लिए प्रोफिशिएंसी यानी कि प्रवीणता को बढ़ाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप क्लियर कर लेते हो तो आप आराम से एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर फिर भी दोस्तों कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इनकी पीडीएफ के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम होती है, आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ट्विटर और इंस्टाग्राम लिंक है, आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।